Morning to everyone. Today we will discuss chapter number 9 in physics class 10th. जो 9 जो चैप्टर है उसका नाम लाइट है और उसी के अंदर हम जो रे डायग्राम आता है ना उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसको कैसे बनाते हैं उसको हम ट्रिक से समझेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 लाइट. देखिए, सबसे पहले लाइट के अंदर ऐसी बहुत सारी जो बुक्स के अंदर है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा. इस वीडियो के अंदर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रे डायग्राम कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा. ओके, थ्योरी के ऊपर नहीं फोकस रहेगा, उसको बनाने की जो ट्रिक्स है उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे. ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं. जो लाइट के अंदर जो हमारा एक तो मिरर है और एक लेंस है. ओके, मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या होता है? जैसे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना, जैसे वो क्या है आपका मिरर है, मतलब उसके पीछे की तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है ना. जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता वो क्या कहलाता है, हमारा मिरर कहलाता है. और जो ट्रांसपेरेंट होता है ना, जो ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके अंदर लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है, वो क्या है आपका लेंस है. जैसे कोई जिसको नहीं दिखता है, मतलब दूर का नहीं दिखता है ना, तो वो लेंस वियर करता है. तो बेसिकली मिरर और लेंस में जो डिफरेंस है वो ये समझ सकते हैं कि मिरर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता और लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है. हमारे सिलेबस में दो तरह के लेंस हैं. ओके, ये दो तरह के मिरर है, चाहे ऐसा अपन बोल सकते हैं. एक है कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स. कॉनकेव और कॉन्वेक्स. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम समझेंगे. कॉनकेव मिरर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है. ये कॉनकेव और ये मेरा कॉन्वेक्स. ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो इम्पोर्टेंट है. आपने ये पढ़ा है कि एक स्पेयर है ना, मिरर भी एक किस फॉर्म में होता है, स्पेयर के फॉर्म में होता है. ओके, ये उसका सेंटर हो गया, ये उसकी रेडियस होगी, है ना. तो सपोज करो ये एक स्पेयर है, उसका एक पार्ट मैंने तोड़ दिया, मतलब अलग कर दिया, ए और बी. तो ये पोर्शन मेरा क्या कहलाएगा, कॉनकेव, और इसका जस्ट अपोजिट क्या है आपका कॉन्वेक्स. अगर इसको और अच्छी तरह से समझें तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन्वर्ट हो, मतलब अंदर की तरफ हो, वो क्या है आपका कॉनकेव. और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड की तरफ हो, वो क्या है मेरा कॉन्वेक्स. इसको मैं और इजी वे में समझाऊं तो आप एक चम्मच लीजिए और उसको उसके माध्यम से हम समझेंगे. जैसे ये मेरा स्पून है ना, तो स्पून का ये वाला पार्ट जो है ना, वो मेरा क्या कहलाएगा, आपका कॉनकेव कहलाएगा. और स्पून का दूसरा जो पार्ट जो आउटवर्ड ये वाला क्या कहलाएगा, मेरा कॉन्वेक्स कहलाएगा. ओके, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स. अब कॉनकेव में क्या होगा, कॉनकेव में ये वाली जो सरफेस है वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी. और कॉन्वेक्स में ये वाली सरफेस जो होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी. अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे बोलते हैं. रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसे बोलते हैं कि सपोज करो कि यहाँ से लाइट आई, है ना, तो जिस सरफेस से
टकरा के वो रिफ्लेक्ट होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए कॉनकेव के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है आपका, इन्वर्ट है ना। यहाँ से लाइट आई और यहाँ से टकराएगी, है ना, यहाँ से लाइट आएगी और इस सरफेस पे क्या करेगी, टकराएगी। तो ये क्या है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस वन। और ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स का होगा, इस सरफेस पे आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इस सरफेस पे आएगी और इसी सरफेस से क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग। तो देखिए वापस थोड़ा इसको ब्रीफ से समझते हैं। ये वाला पार्ट जो मेरा क्या है, कॉनकेव है, तो लाइट आएगी और इस सरफेस से टकराएगी, तो ये मेरा जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और ये जो मिरर जो होगा वो मेरा क्या होगा, कॉनकेव। सिमिलरली कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरह से देखिए, लाइट आई और इस सरफेस पे टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जो क्या होता है, आउटवर्ड होता है, और ये कॉनकेव के अंदर क्या होता है, इनवर्ट होता है। देखिए नाम में लिखा, मतलब आप ट्रिक से समझ सकते हो, केव, केव मतलब क्या हुआ, गुफा, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि वो अंदर की तरफ आएगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, वो उसका इस तरफ होगा, और कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ लिए, कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। सिमिलरली लेंस के अंदर भी यही दो लेंस होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। ओके, इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव मिरर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर है ना। अगर कॉनकेव मिरर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो आगे हम इसका रे डायग्राम पढ़ेंगे जो हमारी बुक में और हमारे सिलेबस में डिस्कस है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसकी जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम समझते हैं। सबसे पहले पोल क्या होता है वो समझेंगे, एफ क्या होता है, सी क्या होता है, आर क्या होता है ना। क्योंकि जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक हम रे डायग्राम बना नहीं सकते। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पोल क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक मिरर जो है वो एक स्पेयर का एक पार्ट है। तो जो अगर ये स्पेयर का पार्ट है तो इसका एक सेंटर होगा, बिल्कुल होगा। तो वही सेंटर इस मिरर का भी क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। और इस पूरे पार्ट का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा पोल। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरे जो लेंथ है वो क्या है, आपकी अपर्चर, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल। और इस स्पेयर का जो सेंटर था वो यहाँ से, जैसे इस टुकड़े को उठा के मैंने यहाँ रखा ना, तो ये जो सेंटर है वैसा होगा वैसा इसका भी सेंटर होगा, उसी का ही सेंटर होगा। और ये मेरा मिड पॉइंट है, ये मेरा क्या कहलाएगा, पोल। और सेंटर से पोल को मिलाने वाली लाइन जो है वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सेंटर और पोल के बीच में जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, फोकस। क्या कहलाएगा, फोकस। ऐसा कह सकते हैं कि जब भी लाइट आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से होके जाएगी, पैरेलल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके जाएगी वो मेरा क्या कहलाएगा, फोकस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर मतलब क्या है, यहाँ पे रेडियस है, एफ मतलब है मेरा फोकस पॉइंट। ओके,
जैसे कि ये रेडियस यहाँ से यहाँ, इस स्पेयर की रेडियस यहाँ से यहाँ हुई ना, तो वैसे ही इस मिरर की स्पेस, मिरर की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, इस सेंटर से पोल को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, मेरी रेडियस। और इस सेंटर और पोल के बीच में जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा फोकस पॉइंट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ R और F के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा R इज इक्वल टू 2F। देखिए यहाँ से यहाँ R, तो ये बीच में पॉइंट क्या है, F। तो R जो है वो इस फोकस पॉइंट, जो फोकस पॉइंट है उसका क्या है, डबल है। R क्या हो, F यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है उसका डबल, तो R इज इक्वल टू 2F। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखिए, रे डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ ऐसा कह सकते हैं, कुछ रूल्स इसके अंदर है वो पता होना चाहिए। ओके, रूल जो हमारी बुक में दे रखे हैं वो हम सीखेंगे, और ऐसा मैं कह सकता हूँ कि रे डायग्राम बनाने के लिए उन्हीं रूल्स का हम यूज़ करेंगे। ओके, देखिए ये बनाने के लिए आपको ज़्यादा ऐसा कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़, ये 4 रूल्स आपने पढ़ लिए तो आप ये रे डायग्राम बना सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इट्स जस्ट लाइक गेम, ये गेम है। जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जब क्रिकेट को खेलते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, है ना, और कुछ ट्रिक्स होती है, वही का वही रूल और ट्रिक्स अपन क्या करेंगे, इस रे डायग्राम के अंदर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आइए अपन रूल्स के बारे में सीखते हैं। कौन कौन से रूल हैं? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ओके, ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, और ये सेंटर। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाएगी। ओके, ये मेरा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कोई रेस फोकस से होकर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उस ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। थर्ड रूल है कि अगर कोई रेस सेंटर से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, उसी पॉइंट से वो चली जाएगी, सी से आई और सी से ही चली जाएगी। रूल नंबर 4, अगर कोई रेस पोल से टकराती है तो जिस भी एंगल से टकराएगी उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सपोज करो वो थीटा एंगल से आई तो थीटा एंगल से ये क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये चारों रूल हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रे डायग्राम की पोजीशन ऑफ रे डायग्राम। पोजीशन ऑफ रे डायग्राम। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक इमेज नहीं बन सकता। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो पोजीशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को रखें ताकि क्या हो, हमारा इमेज बन जाए। तो सबसे पहले जो पोजीशन है वो क्या है आपकी, इन्फिनिटी। ओके, सेकेंड पोजीशन बियॉन्ड सी, सी से पीछे। थर्ड पोजीशन 8C सेंटर पर। फोर्थ पोजीशन C और F के बीच में।
5th पोजीशन F पर, 6th पोजीशन F और P के बीच में। ओके, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 पोजीशन है जिस पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा और इसी का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, इसको और सिंपल तरीके से अगर सीखें तो कैसे सीखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, इसको आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है, मिरर की तरफ ले जाना है। कैसे, सबसे पहले इन्फिनिटी पॉइंट पे, फिर इसको उठाया थोड़ा, यहाँ ले गए, तो ये क्या कहलाया, सेकंड पोजीशन क्या कहलाई मेरी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे। थर्ड पोजीशन मेरी सी पे, अब इसको धीरे धीरे क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाओ। फोर्थ पोजीशन सी और एफ के बीच में, फिफ्थ पोजीशन एफ पर, सिक्स पोजीशन एफ और पी के बीच में। ओके, तो ये टोटल 6 पोजीशन हमारे होगी ऑब्जेक्ट की। ओके, देखिए रे डायग्राम से बनाने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि इमेज इरेक्ट क्या होती है, इमेज इन्वर्टेड क्या होती है, वो हम सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इमेज जो है वो इन्वर्टेड क्या होती है। इमेज मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे मिरर के सामने तो वो उसकी इमेज बनेगी ना, तो उसी की बात कर रहे हैं हम कि वो इमेज इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, और इमेज इरेक्ट होगी तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए इन्वर्टेड मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस मिरर के सामने रखेंगे तो ये इमेज जो बनेगा मेरा कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब इसका टॉप बॉटम, तो जब इमेज बनेगी वो तो क्या बनेगी, बॉटम और टॉप, मतलब उल्टा बन जाएगा। ओके, इरेक्ट में क्या होगा, इरेक्ट में सीधा ही बनेगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इमेज है। इरेक्ट मतलब इसका ऑब्जेक्ट का लेफ्ट जो होगा वो इमेज का राइट कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट का राइट जो होगा वो इमेज का लेफ्ट कहलाएगा। जैसे कि आप देखते हैं ना मिरर के अंदर, वो एक तरह की क्या है, इन्वर्टेड तो नहीं है, वो क्या है, एक तरह का इरेक्ट या अपराइट ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही नाम है ना। तो इन्वर्टेड में जो टॉप होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इरेक्ट में ऐसा नहीं होता है, इरेक्ट जो इमेज होती है वो हमेशा सीधी बनेगी, बस उसकी साइड जो होगी वो चेंज हो जाएगी, वो जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। ओके, इसको और ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज करो ये कोई इंसान है, तो उसका सिर ऊपर और पैर नीचे, तो जब इन्वर्टेड जो इमेज बनेगी तो सिर नीचे होगा और पैर ऊपर होगा, इसका मतलब हम इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द रे डायग्राम। देखिए अब हमको इस 6 पोजीशन पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है और रे डायग्राम बनाना है। पहली पोजीशन मैंने क्या बताई थी कि इन्फिनिटी पे जब मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो 8 इन्फिनिटी, तब मेरी इमेज कैसी बनेगी। देखिए इसको रटना नहीं है, इसको थोड़ा सा समझना है। इसकी कुछ ट्रिक्स है वो समझ लीजिए। पहली ट्रिक्स ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की 2 रेज निकलेगी, है ना, तभी जाके क्या होगा, आपका इमेज बनेगा। मिनिमम 2 रेज जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तभी ये आपका इमेज बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि क्या 3 रेज जब इंटरसेक्ट करें तब इमेज बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या 4 रेज इंटरसेक्ट करे तो इमेज बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है ना। तो कम से कम 2 होनी जरूरी है। तो हम इस
जो हम सीखेंगे वहाँ पर हम दो रेस को क्या कराएंगे, इंटरसेक्ट कराएंगे। ठीक है, एक रेस जो है, एक रेस से काम नहीं चल सकता है, कम से कम कितनी चाहिए, दो रेस चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात हमको समझ में आ गई, जब भी दो रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तभी हमारा इमेज बनेगा। ओके, दूसरी बात, दूसरी ऐसा कह सकते हैं कि दूसरी जो ट्रिक है वो ये है कि आपकी पहली रेस जो होगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले क्या चीज़ बताई कि जब भी दो रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तब वो इमेज बनेगा, और दूसरी बात मैंने बताई कि पहली रेस जो होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, रे डायग्राम को आप सीख सकते हैं। तो चलिए आइए अपन रे डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे है तो हमेशा जो रेस जो आएगी वो क्या होगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ओके, तो पहला काम आपको ये करना है कि आप इस ऑब्जेक्ट से दो रेस निकाल लो। ठीक है, तो पहली रेस मैंने निकाल ली, इन्फिनिटी से हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती है, तो पहली रेस ये और दूसरी रेस ये। ओके, जो रेज आ रही है उसको, उस रेस को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और जब मिरर से टकराएगी उसके बाद जो रेज होगी उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब पहला मैंने काम कर दिया कि इस ऑब्जेक्ट से मैंने दो रेज निकाल ली। अब आपको क्या करना है, रूल अप्लाई करना है। क्या रूल अप्लाई करना है, रूल जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखिए यहाँ पे अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है ना। बस ये रूल यहाँ पर भी लगेगा कि अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये आई और ये रिफ्लेक्टेड हुई। सिमिलरली सेकेंड रेस की हम बात करेंगे, अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाएगी। ओके, देखो ये इंसिडेंट रे और इसी की क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दो रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, तो हमारा इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब हम इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इमेज की पोजीशन क्या होगी और इमेज का नेचर क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इमेज जो बना वो फोकस पे बना, बहुत छोटा सा बना है ना, एकदम पॉइंट साइज। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो पोजीशन जो है वो तो फोकस पे होगी, है ना, और जो साइज जो है वो क्या हुई, बिल्कुल पॉइंट साइज, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब इसकी नेचर की बात करते हैं। एक तो ये रियल होगा और दूसरा इन्वर्टेड होगा। अच्छा, इन्वर्टेड मतलब क्या हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत ऐसी छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी। इन्वर्टेड मतलब ये हुआ। और रियल मतलब ये इस मिरर के सामने ही क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। मिरर के इस तरफ नहीं काट रही है। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई रेस रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उसका इमेज जो होगा वो क्या होगा, वो भी मेरा रियल होगा। ओके, गॉट इट। नाउ कम टू द सेकेंड पोजीशन। देखिए फर्स्ट पोजीशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये इन्फिनिटी पे होगा। अब बात करेंगे हम सेकेंड पोजीशन पे। तो मैं लिखता हूँ 8 बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी से पीछे,
हमारा जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ होगा, अब सी से पीछे की तरफ होगा, यहां होगा कुछ। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको ट्रिक अप्लाई करनी है और उसके बाद रूल अप्लाई करना है। ट्रिक क्या है कि दो रेस निकलनी चाहिए और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, वहां आपका इमेज बन जाएगा। पहले आप दो रेस से इंसिडेंट करा दो, मतलब निकाल लो, उसके बाद आप रूल के हिसाब से उसको रिफ्लेक्ट करा दो और जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वहाँ आप इमेज बना दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दो इंसिडेंट, दो रेज निकालेंगे, तो मैंने क्या बोला, पहला तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगी, बिल्कुल होगी, तो इसको जाने दो आगे, बिल्कुल 1। अब देखिए रूल लगाओ इस पे, पहले दो रेज निकाल लेते, एक तो ये होगी। अच्छा, दूसरी रेज आप क्या करो, ऐसा कर सकते हो कि इसके पास में जो भी स्टेशन है, अब यहाँ पे स्टेशन का मतलब क्या हुआ, लोग मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए स्टेशन का मतलब तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने इसको ट्रिक्स के बनाया है तो थोड़ा इसको मेरी तरफ से समझने की कोशिश करेंगे। स्टेशन मतलब क्या है कि ये फर्स्ट स्टेशन, ये सेकेंड स्टेशन, ये थर्ड स्टेशन, मतलब सी एफ और पी, ये 3 स्टेशन। तो देखिए पहली रेस तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रेस क्या करनी है कि आपको पास वाले स्टेशन से गुजारनी है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए पास वाला स्टेशन क्या होगा, सी तो होगा, एफ थोड़ी होगा। एफ से पास में क्या है, इसके पास में तो सी है ना, बस यहाँ से निकाल लो। कुछ थोड़ा है ना, बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा, है ना। अब देखिए सी से जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अब इस पे रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या अप्लाई करेंगे, देखिए पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएगी। तो बस फर्स्ट वाले पे वही रूल अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जा रही है, ये आई और ये गई, ठीक है। अब अगर कोई रेज सी से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी से जाती है। देखिए थर्ड रूल, अगर कोई रेज सी से आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी से ही जाएगी, जिस पॉइंट से आ रही है उसी पॉइंट से चली जाएगी, बिल्कुल चलेगी। अब मैंने बताया इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी जहाँ एक कोई भी दो रेस एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। ये देखिए इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रही है, फर्स्ट यहाँ से आई ये गई, सेकेंड इसी पॉइंट से आई और इसी पॉइंट से गई, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ओके, अब बात करेंगे इसकी इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज के बारे में। इमेज की पोजीशन, किस पोजीशन पे बना, इसका साइज क्या होगा और इसका नेचर क्या होगा, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए पोजीशन मतलब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ पर बना। साइज क्या है, देखिए साइज, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज जो है, सॉरी ये जो इमेज जो है वो क्या है आपकी छोटी है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। ओके, और इसका नेचर क्या होगा, नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनी ना, देखो ये सीधी इमेज है और इसकी इमेज, जिसकी जो इमेज बनी वो क्या है, उल्टी है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या सीधा है और इसकी इमेज इन्वर्टेड है। ओके, तो पहली पोजीशन होगी, पहली पोजीशन मेरी होगी 8 इन्फिनिटी, दूसरी पोजीशन मेरी होगी बियॉन्ड सी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। सेकेंड पोजीशन हमने पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन क्या है, देखिए पहली पोजीशन क्या थी आपकी, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, इन्फिनिटी। दूसरी पोजीशन बताई थी मैंने बियॉन्ड सी। तीसरी पोजीशन क्या होगी अब 8 सी, कहाँ पे, सी पे होगी। तो देखिए बनाते हैं इसको,
डायग्राम को, ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट होगा मेरा सी पे। ओके, कुछ इस तरह से बनेगा ये, पी एफ सी। ओके, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरह से बनाया है। ओके, चलिए अब रखते हैं ऑब्जेक्ट को सी पे। ओके, अब देखिए मैंने बताया ना कि आपको दो रेस निकालनी है ना। तो पहली रेस तो हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरी रेस क्या होगी, पास वाले स्टेशन पे। देखिए मैंने पहले बताया ना, पास वाला स्टेशन मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस स्टेशन पे अगर आपके ऑब्जेक्ट के जो भी पास पे जो स्टेशन है ना, उससे आप क्या करो, रेस निकालो, है ना। तो इसके पास पे स्टेशन मतलब फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, तो इसके पास में स्टेशन तो क्या हुआ, ये तो खुद इस पे खड़ा है ना, तो इसके पास में ये एफ हुआ ना, तो वहां से जाएगी। ठीक है, तो अब निकालते हैं यहाँ से दो रेस। तो पहली तो होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना, फर्स्ट। सेकंड होगी पास वाला स्टेशन, तो इसके लिए पास वाला स्टेशन क्या है, एफ है, तो यहां से निकाल लो। ओके, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब इस पे रूल अप्लाई करेंगे। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी, है ना, ये पहले पढ़ा था ना अपन ने। और दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई रेस फोकस से अगर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। देखिए ये, अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी। अगर कोई रेस फोकस से अगर होके जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए यहाँ से आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो रही है, फोकस से जा रही है ना। तो बस यही रूल हम इस पर अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाएगी, है ना। और अगर फोकस से होकर आ रही है तो आफ्टर वो रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, अब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज मैंने पहले बताया था आपको कि जहां दो रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वही इमेज बनेगा। तो यहाँ इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज मेरा क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। ओके, अब इसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे, किस पोजीशन पे इमेज बना, इसकी साइज क्या होगी और इसका नेचर क्या होगा। देखिए किस पोजीशन पे रखा, किस पोजीशन पे बनाई, सी पे ही बना, है ना। सी पे ऑब्जेक्ट था और सी पे ही क्या बना, इमेज बना ना। देखिए रेड वाला जो क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है और जो नीला वाला है वो क्या है, मेरा इमेज है ना। तो जिस पॉइंट पे रखा उसी पॉइंट पे इमेज बना, तो हम लिखेंगे इसकी जो इमेज बनेगी क्या बनेगी, 8C। अच्छा साइज क्या होगी, बिल्कुल सेम साइज होगी। देखो ये इंपॉर्टेंट है केस, कई बार पूछते हैं बोर्ड में, है ना। इसकी जो साइज जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का क्या होगा, इमेज होगा। अब बात करते हैं नेचर क्या होगा। ये वास्तव में कट रही है ना दो लाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का क्या है, उल्टा है ना। देखिए ऑब्जेक्ट इस तरफ है, ऐसे है, तो इमेज क्या है मेरी, उल्टी बन रही है। इसका टॉप ऊपर है तो इस टॉप और ये बॉटम, और ये इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया, ये टॉप और ये बॉटम, है ना। ऐसी पहले ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज अब क्या हो गया, कुछ इस तरह से हो गया, तो इसलिए क्या कहलाएगा मेरा, इन्वर्टेड। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पोजीशन क्या कहलाएगी। देखिए
पहली इन्फिनिटी पे थी, फिर बियॉन्ड सी, थर्ड पोजीशन मेरी सी पे, अब क्या होगी मेरी फोर्थ पोजीशन क्या होगी, सी और एफ के बीच में। ओके, नेक्स्ट पोजीशन मेरी होगी सी एंड एफ। ठीक है, बनाते हैं इसको। ये मेरा पोल हो गया, ये फोकस और ये सी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, सी और एफ के बीच में अब यहाँ से वही आपको वही ट्रिक अपनानी है, दो रेस निकालनी है, उसके बाद उस पर रूल अप्लाई करना है, उसके बाद जहाँ इंटरसेक्ट करे वहाँ इमेज बना देनी है। बस एक फॉर्मेशन है। पहला काम क्या है, रेज निकालो, ठीक है, दो रेज निकाल ली। अब दो रेज में भी क्या है, पहली लाइन क्या होगी, पहली रेज जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है साहब। दूसरी रेस क्या होगी, पास वाले स्टेशन से, पास वाला स्टेशन मतलब मैंने क्या बोला, सी फर्स्ट, सेकेंड ये और ये थर्ड ये, आपको पास वाले स्टेशन से निकाल देनी है, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको रूल अप्लाई करना है। रूल कौन 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 से है, जो चार मैंने पहले बताए थे वो चारों में से अप्लाई करना है। तीसरा काम क्या करना है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दो, जहाँ इंटरसेक्ट करे वहाँ आपको क्या करना है, इमेज बना देनी है बस, और उसी के बारे में आपको लिखना है। सिंपल है ना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में आपका रेस कैसे निकालेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है। तो देखिए, पहली तो हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। दूसरी रेस क्या होगी, दूसरी रेस मैंने क्या बताया, इसके पास वाला स्टेशन है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसके पास वाला स्टेशन कहाँ होगा, यही तो होगा, ये स्टेशन ही तो है, ठीक है। देखिए इसको मैंने अपनी मेरी तरीके से समझाया है ना, तो ये स्टेशन और ये सब तो सब चीज़ें क्या समझने के हिसाब से आसानी रहती है, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बनाओगे तो ये सब चीज़ें आपको याद आएगी, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इजी वे में आप बना सकते हो, है ना। तो देखिए, पहली रेस क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। दूसरी क्या होगी, पास वाले स्टेशन से निकाल लो, बिल्कुल पास वाले स्टेशन से निकाल दिया मैंने, ठीक है। एक काम ये हो गया। अब आपको क्या करना है, रूल अप्लाई करना है। रूल अप्लाई करने के लिए चारों रूल देखिए सामने रखो, ठीक है। अब देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है फर्स्ट वाली, तो पहला रूल लगेगा, है ना। पहला रूल क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है। तो अब इसको फोकस से होके जाने दो, फोकस से होके जाने देंगे तो मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी, फोकस से निकलेगी। देखो, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। मतलब इस तरह से तीर कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे और अंदर आ रही है, और जो बाहर आ रही है उसके लिए क्या कर रहा हूँ, ये इस ऐसा साइन लगा रहा हूँ, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब सेकंड रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड रेस क्या थी, मेरी फोकस से आई थी, तो फोकस से जब भी आती है तो अब रूल अप्लाई करो, जब भी रे फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड काम जो मैंने बताया वो क्या है, आपका इंटरसेक्ट कराओ इनको, है ना। इंटरसेक्ट हो गई ये, ठीक है। कहाँ हुई, इस पोजीशन पे हुई। अब देखिए, ये पोजीशन कहाँ है, सी से पीछे है ना, कुछ इस तरह से, है ना, इस सी से पीछे है ना। तो अब हम इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, इसकी पोजीशन बियॉन्ड सी, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी। तो 8 बियॉन्ड सी, जो इमेज जो बनी वो क्या बनी, सी से पीछे की तरफ बनी, ओके। और इसका जो साइज जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा इससे इनलार्ज होगा। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4.5 ऐसा कुछ इनलार्ज होगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये उल्टी है ना, ये सीधी, ये उल्टी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड।
और ये वास्तव में कट रही है, बिल्कुल कट रही है, रियल में कट रही है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये इसकी रियल इमेज। तो इमेज कैसी बनी इसकी, बियॉन्ड सी, साइज क्या हुआ इसका, इनलार्ज, और नेचर जो है वो क्या हुआ इसका, इन्वर्टेड और रियल। देखिए कॉनकेव मिरर में मतलब 6 पोजीशन है और उसमें से 5 पोजीशन पे आपको क्या मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड। जो लास्ट वाली पोजीशन है वहीं आपको क्या मिलेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, वो इंपॉर्टेंट है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए फोर्थ पोजीशन होगी, फिफ्थ पोजीशन होगी आपकी। अब देखिए आपको पहले सी और एफ, अब कहाँ ले जानी, फिफ्थ पोजीशन पे एफ पे ले जाना है। कहाँ ले जाना है, एफ पे। देखिए मैंने पहले बताया था ना, ये पहले इन्फिनिटी होगी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी पे, फोर्थ पोजीशन सी और एफ पर, और फिफ्थ पोजीशन कहाँ होगी, एफ पर। कहाँ होगी, एफ पर। और सिक्स पोजीशन कहाँ होगी, एफ और 6 पे। ओके, वीडियो को आप पोस्ट करो और बनाने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, बिल्कुल 100% आएगा, है ना। जो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ना, उन कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, रे डायग्राम बनेंगे और आप इस वे में बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को सीख पाओगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन इज 8F, फोकस पे काम बनेगी। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे होगा तो क्या होगा, देखिए अब हमारा ऑब्जेक्ट और पास आ रहा है इस मिरर के, है ना, धीरे धीरे हम आगे ले जाएंगे ना इसको, ले गए ना इसको। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत मिरर के बहुत पास आ रहा है। ओके, अब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे है, यहाँ से 2 इंसिडेंट निकालनी है ना। तो पहली तो मैंने बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये तो पक्का है, ठीक है। दूसरी क्या बताया था मैंने, पास वाले स्टेशन पे, है ना। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका पास वाला स्टेशन क्या होगा, यही तो है ना। देखिए पहले जो मैंने पीछे इस वीडियो के अंदर पहले मैंने बताया ना कि 3 तरह के स्टेशन होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तो इसका पास वाला स्टेशन कहाँ हुआ, यही तो हुआ। तो अब ये पोल पे टकराएगी, पोल से होके जाएगी, या मतलब कह सकते हैं कि पोल पे से ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट रे है ये और इसी की सेकेंड रेज ये। ओके, अब हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे। पहला काम हमारा क्या है, 2 इंसिडेंट रे निकाल दो। दूसरा काम क्या है आपका, उस पर रूल अप्लाई कर दो। तीसरा काम क्या है, उन दोनों को इंटरसेक्ट करा दो और इमेज बना दो। बस यही आपका रे डायग्राम के अंदर पूरा यही रूल फॉलो होता है। ओके, अब देखिए कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, फोकस से होके जाएगी, बिल्कुल फोकस से होके जा रही है, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया, रूल नंबर 4 लगेगा यहाँ पे। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई रेस पोल से जिस एंगल पे टकराती है, थीटा एंगल पे टकराई, तो उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड होती है। तो ये रूल नंबर 4 यहाँ लगेगा। इस एंगल से टकराई तो इसी एंगल से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ओके, समझ में आई बात। देखिए पहली रेस तो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जा रही है। दूसरी रेस वो पोल पे टकराई और उसी एंगल से वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है। क्या ये मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, पैरेलल है। लेकिन कहाँ मिलेंगे, वो इन्फिनिटी पॉइंट पे मिलेंगे, कहीं दूर जाके क्या होंगे, इन्फिनिटी पॉइंट पे क्या करेंगे, मिलेंगे। और इसकी जो इमेज जो होगी वो हाईली इनलार्ज होगी, इससे बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। तो अब हम इसकी इमेज के बारे में लिखेंगे। पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन है इन्फिनिटी। साइज क्या है इसकी, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी। और बिल्कुल नेचर जो होगा वो एकदम रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टी
इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पोजीशन एंड इट इज अ वेरी स्पेशल केस। इसको स्पेशल केस मान सकते हो, है ना, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में बनेगा, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होगा। ठीक है, इसको देखो ध्यान से समझो, क्योंकि बुक में जो दे रखा है वो कुछ बहुत आसान नहीं है, बहुत अलग सा दे रखा है ना। वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इतना आसानी से आएगा नहीं, है ना। हम जो रूल अप्लाई कर रहे हैं वो रूल अब अगर अप्लाई करें इस पोजीशन पे, इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको बुक का भी दिखाऊंगा, उसमें बहुत अलग से दे रखा है। ठीक है, पहले हम ये जो अभी तक जो सीख रहे हैं उसी वे में हम सीखते हैं। सपोज करो अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा क्या है P और F के बीच में, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस वही यहाँ से दो रेज निकालो, फिर रूल अप्लाई करो। तीसरा काम क्या है, एक इनको क्या करो, इंटरसेक्ट करा दो, बस ये काम है। ठीक है, तो पहला काम हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, पहली रेज तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरी पास वाला स्टेशन। अब इस ऑब्जेक्ट के पास वाला स्टेशन क्या होगा, यही तो होगा, पोल ही तो है, पोल पे तो टकराएगी, है ना। तो दूसरी रेज मेरी ये होगी। ठीक है, फिर काम हमको क्या करना है, रूल अप्लाई करना है। रूल मतलब क्या है, रूल वही चार रूल जो मैंने अपने पहले तुमको समझाया है ना। देखिए वापस समझिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएगी। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई रेस पोल से जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ फोर्थ रूल लगेगा कि इस एंगल से टकराई और इसी एंगल से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अब देखो क्या ये मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये पैरेलल नहीं है ना। लेकिन हमें इमेज तो बनाना है, कैसे बनाएंगे। अब ये स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर क्या बनता है, आपका वर्चुअल केस बनता है। वर्चुअल मतलब इसको हम क्या करेंगे, वर्चुअली ऐसा मान सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या हुआ, पीछे की तरफ इनको जब बढ़ाएंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या करेगी, इनसे मतलब इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ करेगी। ठीक है, देखिए ये आई ये गई, तो इसी को मैंने पीछे बढ़ाया, ये आई और ये गई और इसी को मैंने बढ़ाया, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अब देखिए स्पेशल मैंने केस क्यों बोला कि यहाँ पे जो इमेज जो बना वो क्या बना, वो मेरा एकदम सीधा बना, ऐसा का ऐसा बना, ये सीधा था तो ये सीधा। इससे पहले हम जो पांचों केस में जो पढ़े थे, उन पांचों केस के अंदर क्या हुआ था, जो हमारा इमेज जो बना था वो क्या हुआ था, हमारा उल्टा बना था, मतलब इन्वर्टेड बना था। ठीक है, लेकिन इस केस में मैं क्या बना, एकदम सीधा। तो इसकी इमेज जो है वो क्या होगी, आपकी इरेक्ट होगी। क्या होगी, इरेक्ट, या इसको हम अपराइट भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा पोजीशन क्या होगी, पोजीशन कहाँ बना, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे की तरफ बना, और इससे बड़ा है ना, तो हम इसकी जो साइज है वो क्या लिखेंगे, इनलार्ज। क्या लिखेंगे, इनलार्ज। ओके, तो ये 6 पोजीशन और 6 केस जो थे उसके बारे में हमने पढ़ा। कॉनकेव मिरर के बारे में, अगर कॉनकेव मिरर आपको समझ में आ गया तो फिर चीज़ें बहुत आसानी हो जाएगी। इस टेबल को हम थोड़ा सा समझते हैं, है ना, जो अभी हमने डिस्कस करी थी इस वीडियो के अंदर कि कहाँ पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगी। अब देखिए इसको रटना नहीं है, इसको समझना है ना। देखिए इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रही है ना। सी पे है, बियॉन्ड सी पे तो एफ और सी पे बन रही है। सी पे है तो सी पे बन रही है, और सी और एफ पे तो सी पे बन रही है।
एफ पे तो इन्फिनिटी पे बन रही है और पी और एफ पे तो बिहाइंड द मिरर बन रही है। अब देखो इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बन रही है ना। अब इसी का वाइस वर्सा क्या होगा, देखो अगर फोकस पे है तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे बनेगी। ओके, उल्टा होगा ना इसका जस्ट। और इसको समझेंगे, बियॉन्ड सी पे है कोई ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में है। इसी का उल्टा देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, सी पे बन रही है। ये इसका वाइस वर्सा है और ये इसका वाइस वर्सा। और ये सी वाला तो सेम केस है कि अगर सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो सी पे ही क्या बनेगा, मेरा इमेज बनेगा। ओके, देखिए जो हमारी बुक में जो दे रखा है ये वाला केस, जो लास्ट 6 केस जो मैंने अभी तुमको समझाया था, है ना, ये वाला केस है ना, इसमें देखो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है ना। ये और ये दोनों सेम ही है ना, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस ऐसे भी बनाएंगे तब भी सही है और इसको ऐसे भी बनाएंगे तब भी सही है। इस वाले केस में क्या हुआ कि 2 रेज निकाली, एक तो पोल्स पे टकराई तो रूल नंबर 4 इस पे अप्लाई कर रहा है, और एक रेज जो है वो सी से जा रही है, तो सी से आई और सी से जा रही है, तो रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है ना। तो इसमें रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। देखिए रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 अप्लाई कर रहा है इस बुक वाले केस में, है ना। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ मिलेगी बिहाइंड द मिरर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।